हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. मोस्ट डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन ऑप्शन ए स्टमक, ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी सीकम. सो द की concept of this question is digestion and absorption. यहाँ पर हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, किस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट में डाइजेशन होता है. तो डाइजेशन की अगर बात करें तो इसमें कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करने जैसे सिंपलर मटेरियल्स में चेंज किया जाता है. अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो द डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली comprises of alimentary canal. It comprises of alimentary canal and associated digestive glands. Alimentary canal की अगर बात करें तो it starts from mouth. इसकी anterior opening होती है माउथ. माउथ से it leads to buccal cavity. Buccal cavity, then it leads to esophagus. Then esophagus leads to stomach. स्टमक के बाद में जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट आता है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन. आफ्टर दैट लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन. उसके बाद रेक्टम and then anal canal and finally the posterior opening is anus. So this is basically the representation of alimentary canal. अब अगर हम डाइजेशन की बात करें तो माउथ के अंदर सलाइवा होता है जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है. सलाइवा किसको डाइजेस्ट करती है? कार्बोहाइड्रेट को. उसके बाद में ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है. स्टमक में रेनिन, पेप्सिन और गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम्स होते हैं. रेनिन, पेप्सिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज जो कि मिल्क प्रोटीन एंड फैट को डाइजेस्ट करते हैं. इट इज रेनिन, पेप्सिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज. उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये मेन साइट होती है फॉर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. मैक्सिमम डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन. यहाँ पर फूड का मैक्सिमम डाइजेशन होता है और मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. पैनक्रियाटिक जूसेस एंड इंटेस्टाइनल जूसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड के डाइजेशन में काम करते हैं. इनके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं. और अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की डिफरेंट पार्ट्स की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन कैन बी डिवाइडेड इनटू duodenum, jejunum and ileum. वहीं अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन को हम सीकम, कोलोन और रेक्टम में डिवाइड कर सकते हैं. सीकम, कोलोन और रेक्टम. और यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता है. ओनली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स हियर. ओनली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स इन लार्ज इंटेस्टाइन. अब अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन को देखें तो मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन फूड का जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. इसीलिए जो ऑप्शन बी है दैट इज फाइनल आंसर
of this question. Hope you understood it well. All the best. Thank you.